हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज का व्लॉग घर का बिल्कुल भी नहीं है। आज का व्लॉग है घर से बाहर का, मतलब पार्किंग का। आज मैं आपको पूरी पार्किंग की रिव्यू करवाने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मेरे सास ससुर घर पे नहीं है, तो पार्किंग भी मुझे ही संभाल ली है। और मैंने इसके पापा को बुला लिया है, तो वो भी पार्किंग में थोड़ी देर हमारे साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और इधर मेरी नंद की लड़की भी आई हुई है, क्योंकि उनकी मम्मी भी सास ससुर जी के साथ ही गए हैं। तो उसके बाद चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज शिवांश करेगा सबसे पहले आप सभी को हाय। और अगर आपको भी हाय करना है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और उधर देखो, मादी भव्या तो बहुत ही ज्यादा बिजी होती है फोन के साथ। अगर वो ज्यादा रोती है, परेशान करती है, तो मैं उसे फोन दिखा देती हूँ। इधर अन्वी खिला रही है शिवांश को बहुत ही मजे से। और शिवांश भी अन्वी से बहुत ज्यादा लगाव अटैचमेंट फील करता है, इसलिए इसके साथ खेला था। और उसके बाद ही यहाँ से पार्किंग में से पहली गाड़ी निकली, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। ये अभी 2-4 दिन पहले ही आई है। और फिर इस गाड़ी को देखकर मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जिस दिन हम गाड़ी लेंगे। तो खैर, अभी तो हमारी पार्किंग में सबकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन वो दिन पता नहीं कब आएगा जिस दिन हमारी पार्किंग में हमारी खुद की गाड़ी खड़ी होगी। तो उसके बाद शिवांश और भव्या दोनों बहुत ज्यादा फैल कर रहे थे। उसके बाद एनसी के पापा गए थे मादी को लेने, तो मादी अब आ चुकी है स्कूल से। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और क्यूट। यार, इसने चोटी बंधवाई थी। वैसे तो ये चोटी बंधवाती नहीं है और उसके बालों में बनती भी नहीं थी, लेकिन आज ही जिद करके पहली बार चोटी बंधवा गई थी कॉलेज में, स्कूल में। और इधर अनवी भी से देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए, और ये भी अनवी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। तो चलो देखते हैं इसके पापा हमारे लिए खाने में क्या लेकर आए हैं आज स्कूल से। मैंने इनसे मंगाया था जो जो सामान था, लेकिन वो कुछ और ही ले आए। तो पहले तो लेके आई है स्वीट कॉर्न्स, और जो कि बच्चों ये इस सीजन के हमारे पहले स्वीट कॉर्न्स हैं जो हमने अब इसके पापा लेके आए हैं। और आप ये उबले हुए हैं और इनके मसाला एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी आते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होते हैं खाने में, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो शिवांश को पहले समझ में नहीं आता ये क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने इसे हाथ में दिया, मैंने कहा थोड़ी देर ट्राई करो। वो देखने के बाद इसे खाना शुरू करा इन दोनों ने, क्योंकि अभी इनके दांत आए हैं, पिछले साल इनके दांत नहीं थे, इन सब चीजों को खा भी नहीं पाते थे, लेकिन इन साल इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मंगाई बिरयानी। तो गाइज, ये जो बिरयानी है यहाँ की फेमस बिरयानी है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे मैंने कई जगह की बिरयानी खाई हुई है, लेकिन इससे नीचे नीचे रही है। ये बहुत टेस्टी बिरयानी बनाता है, और इसकी जो मिर्ची होती है हरी रंग की, वो तो इतनी टेस्टी लगती है, मसालेदार भर के लगती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ की बेस्ट बिरयानी है। उसके पापा, मैंने इसके पापा को भी कहा कि तुम भी खा लो। एक मैंने अनवी को दे दी, अनवी को दे दी, इसकी बुआ की लड़की को। और एक माधवी ने तो खाई नहीं, और एक मैंने आप सबको दी, और एक मैंने खुद खाई। और फिर मैंने अपनी बिरयानी एंजॉय करी बच्चों के साथ। बच्चे तो अभी स्वीट कॉर्न्स में ही लगे हुए थे। तो उसके बाद शिवांश को शायद कुछ दिख रहा था, वो बार बार बोल रहा था मम्मा देखो मम्मा देखो। तो फिर मैंने उस साइड देखा, तो वहां पे एक कुत्ता बैठा था, वो पता नहीं कैसा आ गया। तो मैंने तो पार्किंग के गेट शायद बंद नहीं किए थे, तो उस साइड से ही आ गया होगा वो। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेकर अंदर आ गई, क्योंकि जहाँ हम बैठे थे वहां पे टीन डली हुई है। और टीन आपको पता है दोपहर के टाइम में कितनी ज्यादा तपती है। तो फिर मैं अंदर लेकर आके, तो अनवी ने दोनों बच्चों को झूलों में बिठा दिया और झुलाने लगी, जिसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को अंदर ले आई कि चलो ठीक है, इनके लिए कुछ खाने के लिए मैं बना देती हूँ एक्स्ट्रा। और देखो, मैं बस रसोई में गई थी और इतनी में भव्या ने शिवांश की गाल पे ऐसा बाइट मारा कि उसके मतलब खून नीला पड़ गया पूरा गाल। और ये हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं दोनों बहन भाई। तो उसके बाद इसके पापा कहने लगे चलो भैंसों को देख के आते हैं उस साइड, क्योंकि वो भी अकेली है। तो हमें देखना पड़ता है बंदर वंदर तो नहीं आ रहे हैं, या फिर पार्किंग में काफी सारा ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी, क्योंकि बंदर आ जाए तो गाड़ी के ऊपर कूद जाते हैं, या फिर उसकी पल वगैरह फाड़ देते हैं। तो उसके बाद इसके पापा भी आगे आप मिल सकते हैं बच्चों के पापा से। तो ये मेरे हस्बैंड है। और ये बहुत ही कम, जब से मेरी शादी हुई है सबसे ज्यादा कम टाइम स्पेंड करते हैं हम। मतलब ज्यादा टाइम रात को ही आते हैं, 11-10 बजे के आसपास, और सुबह चले जाते हैं। तो हमारी आधे से ज्यादा लाइफ में ना झगड़े होते रहते हैं। अगर ये बाई चांस कभी रुक भी जाते हैं तो हमारी पूरा दिन लड़ाई झगड़े में ही चल जाता है। और ये हमारा पार्किंग के अंदर ही छोटा सा पथवारा, अगर आप सबको नहीं पता है पथवारा किसे कहते हैं, तो पथवारा उसे कहते हैं जो भैंस का गोबर होता है उसे पात कर एक छोटा सा टीला बनाते थे, जैसे कि लग बना हुआ है। तो इधर जैसे मैंने बताया था कि बंदर, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ हमारे सोचने के अकॉर्डिंग, बंदर आ रहे थे। एक तो इधर देखो गाड़ी के नीचे बैठा था बिल्कुल घुस के, और एक उधर जहाँ पे बथवारा मैंने दिखाया वहां पे उसके ऊपर बैठा हुआ था। फिर इसके पापा बोलने लगे चलो ठीक है इसको भगा देते हैं हम। तो मैंने कहा चलो ठीक है भगा दो। फिर मुझे भी तरस आ गया, क्योंकि देखो इतनी गहरी धूप हो रही है और ये बंदर कहाँ ही जाएंगे। तो मैंने कहा यार इन्हें भगाओ मत, धमका दो कि यहाँ पे नीचे ना आए, ऊपर ही ऊपर रहे। फिर इसके पापा ने डंडे से उन्हें भगाया, और उसके बाद देखो वहां से ईंट भी गिर गई। बंदर ने इसे धक्का दे दिया ईंट को कि लाश तेरा सर ही फोड़ दूं, बहुत वगैरह।
उसके बाद दोनों, एक बंदा तो बिल्कुल गाड़ी के नीचे घुस के बैठा था, तो वो उसे निकालने में बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद मैं, इसके पापा दोनों वापस आ गए। और शायद मैं, इसके पापा कहते यार तू कब फेमस होएगी। तो भैया देखो, फेमस होना अपने बात होता नहीं है, वो तो पब्लिक की अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब फेमस हो जाते हैं। इसके बाद इसके पापा ने बच्चों को खिलाया पार्किंग में, और मानवी अनवी दोनों मिट्टी से खेले थे। उसके बाद मैंने बनाई चने, इसकी काली मलका मसूर की दाल। और हमारा ब्लॉग हुआ यहीं पे खत्म। फिर इसके बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया और ये चले गए अपने घर। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो